रामपुर बुशहर में बीते दिनों एक महिला द्वारा पारिवारिक विवाद के चलते जान देने के मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों ने डीएसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए और ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान परिजनों ने कैंडल मार्च भी निकाला। रैली हो रहा है, ये आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन के सामने ये किस विषय में कर रहे हैं? ये सर ये क्या नाम, एक रामपुर में एक हत्या हुई है। जैसे जिस हत्या को हम सिर्फ आत्महत्या ही समझ रहे थे पहले, लेकिन कुछ क्लूज ऐसे थे, शायद वो अभी क्लियर नहीं किए गए थे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उन पे पूरा फेथ है। और डीएसपी सर तो मेरे नंबर 1 है और टॉप उसमें आते हैं वो, और मुझे पता है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी आम पब्लिक में उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई होगी, तो शायद सबको ये लगा कि कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। तो हम पुलिस के साथ है सर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बच्चे ने के पोस्टमार्टम के टाइम में एक सुसाइड नोट मिला, उससे 100% श्योर हो गया कि उसको इसके लिए उत्साहित किया गया। अच्छा, तो जो ये आप रैली कर रहे हैं न्याय के लिए कर रहे हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन ने आपके साथ कोई इस तरह का वो नहीं किया है? पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ, देखो कितने दिन हो गए उस लड़की की डेथ को, इतने दिनों तक वो लोग गायब रहे। जो भी उस सुसाइड नोट में नाम थे, मुझे नहीं पता क्या नाम थे, वो आदमी टोटली गायब रहे। अब मैं भी कुछ राजनीति की वजह से रहा होगा, कुछ मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं एक आम जनता के पार्ट पे हूँ, मैं नॉर्मल उसमें आई हूँ। इतने दिनों से बहुत ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर जाके भागे होंगे, छुप गए होंगे, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। कल स्पेशल उनको एक बेल मिली है। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कारण है कि इतने दिन तक वो गायब रहने के बाद वो कल कैसे रामपुर पहुँच गए। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ा नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं पकड़ा होता तो वो पहले अंदर होने थे ना जी, गायब ना होते वो। ठीक है जी, आपकी आवाज़ हम अपने चैनल के माध्यम से यहाँ की आम जनता को दिलाने की कोशिश करेंगे। मीडिया का धन्यवाद। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और डीएसपी सर से मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि मेरे तो वो टॉप मॉडल रहे हुए हैं और मुझे उम्मीद है उनसे कि वो हमारा साथ देंगे और हमारा न्याय करेंगे। धन्यवाद जी आपसे बातचीत करने के लिए। आपका बहुत ठीक है जी। किस विषय में हो रही रैली है? पुलिस का साथ आना होगा, पुलिस का साथ आना होगा। मैं फास्टवेग गोस्वामी चैनल के माध्यम से और एप्पल न्यूज़ के लिए संतोष गोस्वामी, मैं ये जानना चाहूँगा सर, जैसे आप ये रैली करा रहे हैं, आपका उस लड़की से क्या संबंध था और यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी जनता जुड़ी है, तो आप ये क्या यहाँ की उस लड़की के लिए क्या न्याय मांगना चाहते हैं आप? मैं उस लड़के का मामा हूँ, इनकी बेटी थी वो, ये मेरी जो है बहन है। तो हमने जब 9 तारीख को उसने आत्महत्या की है, या कैसे फांसी पर लगी, तो उसके बाद जो है ये सारा प्रकरण जो है सामने आ रहा है कि पुलिस ने उसमें जो एक्टिविटी की, मगर हमको अफसोस है कि राजनीतिक
बंदों ने जो है इसमें इंटरफेयर करके उनको भगाने में मदद की। मैं तो बार एक बार कह रहा हूँ प्रशासन को भी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी, इसमें अब हमारे को न्याय दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि जनता यहाँ बहुत सारी हम आज भी आना चाहती थी, मगर कोरोना के चक्कर से जो हमने उनको रोक दिया है। और आगे जो है अगर हमको न्याय मिलने में अगर देरी हुई तो लोग सड़कों पर उतरेंगे, उसमें जो है उग्र प्रदर्शन भी किया जाएगा और न्याय के लिए मांग की जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इस मामले को जो शीघ्र सुलझाए, ताकि हमें न्याय मिले और पॉलिटिक्स का इसमें कोई रोल ना हो। ये हमारी बहन है, तो ये भी दूसरी भारतीय जनता पार्टी से भी है, तो मतलब ये इनका भी यही है कि उस बेटी के लिए न्याय दिलाया जाए। हमारा प्राथमिकता यही है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, सबका समान जो है इस प्रकरण में सहयोग है और सब जनता जो हमारे साथ जुड़ी है और बार इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए हम करेंगे तब तक जब तक न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद आपका। ठीक है सर, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएंगे, जहां तक हमारा चैनल के माध्यम से हम जहां तक हो सके सरकार से भी न्याय मांगेंगे और पुलिस प्रशासन से भी न्याय मांगेंगे। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद सर।